आम चुनाव से पहले विपक्ष लगातार मजबूत हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भी जब सूबे की मुखिया ममता बनर्जी सीबीआई विवाद में मोदी सरकार के खिलाफ बैठी तो सभी गैर बीजेपी दल ममता के समर्थन में आ खड़े हुए। तेजस्वी से लेकर कनिमोझी तक सभी ने दीदी का साथ दिया। विपक्षी एकता की ये तस्वीर अब केंद्र सरकार को खटक रही है, तभी तो पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक सभी विपक्षी दलों पर हमलावर हैं। सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जिसके लिए कहा जाता है कि जिसने यूपी जीत लिया उसने दिल्ली तक पहुंच बना ली। यही वजह है कि सत्ता का स्वाद एक बार फिर चखने के लिए बीजेपी यूपी पर नजरें गड़ाए हुए है। इसी के मद्देनजर पीएम मोदी तो यूपी में रैलियां कर ही रहे हैं, वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी दिल्ली से यूपी की दौड़ लगा रहे हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रज क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की गई, क्योंकि देश में मौनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार नहीं बल्कि मोदी की सरकार है। कांग्रेस को कोसने के साथ साथ बीजेपी के लिए खतरा बने सपा बसपा गठबंधन पर भी शाह हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि बुआ भतीजे की दुकान पर ताला लग जाए। अमित शाह ने कहा कि 2017 में यूपी अपराधों से त्रस्त था, लेकिन हमने पूरी दिशा ही बदल दी। हम चाहते हैं कि आप यूं ही अपना साथ बनाए रखें। इसके साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी पर भी वार किया। उन्होंने पूछा कि बंगाल के अधिकारी से सीबीआई पूछताछ करना चाहती है तो ममता को क्यों बुरा लग रहा है। शाह ने कहा कि ममता डरी हुई है क्योंकि उनका झूठ सबके सामने आ जाएगा, लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। अलीगढ़ में अमित शाह अपनी सरकार का बखान करने गए थे, लेकिन अपने आधे से ज्यादा भाषण में वो विपक्ष पर ही वार करते रहे। ये बताता है कि महागठबंधन से बीजेपी किस कदर बौखलाई हुई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।